मानपुर में भू माफिया एवं प्रशासनिक पदाधिकारी जो अंचल कार्यालय में हैं, उनका साठगांठ बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा है। जो रियल जमीन के मालिक हैं, उनको बार बार टहलाया जाता है और जो फर्जी कागजात बनाकर मोटेशन करा लेते हैं, उनका मदद किया जाता है और पुलिस पदाधिकारी भी कुछ नहीं कर पाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो सीधे सीधे भोले भाले इंसान हैं, वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं और जो चांदी का सिक्का प्रशासनिक पदाधिकारी के मुंह पर मारते हैं, उनका कार्य त्वरित हो जाता है और वह प्रशासन से मिलकर अपने ज़मीन कब्जे कर लेते हैं और इंसाफ के लिए वो जो रियल मालिक हैं वो भटकते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इंसाफ के लिए इस राज्य को अपराध मुक्त कर देंगे। तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी ज़मीन माफियों पर भी ध्यान दें। एडीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर भी आया हुआ है और इसमें देखिए ऑर्डर आया हुआ है, जो मेरे पास पेपर है ऑलरेडी सब कुछ भी है। आज 1 महीना होने को आया है, लेकिन आज तक जब भी सीओ साहब से संपर्क हम लोग करते हैं तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हर दिन टाल वटोल करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें मतलब रसीद नहीं कटा है। और एक चीज़ और है कि भू माफिया लोग जब इस पर किया मतलब डिमांड खुलवाने के लिए, तो भू माफिया का वो लोग मतलब सीओ साहब 17 से 18 दिन में रसीद काट देते हैं, लेकिन मेरा पास ऑर्डर आया हुआ है ऑलरेडी, तो ऑर्डर का भी फॉलो नहीं कर रहे सीओ साहब। और क्या कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपका काम में लगे बढ़ावा देते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। उधर काम कर देता भू माफिया को। हाँ, भू माफिया का तुरंत काम हो जा रहा है 17 से 18 दिन में। और हमारा 1985 से लेकर के अब तक कब्जा रहा है, ठीक है। हमको आज तक कोई मतलब नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया गया हम लोगों को, और 17 दिन 18 दिन में उसका रसीद कट गया भू माफिया लोगों का। 2081 में हमने खरीदा ही नहीं, और 1985 में हमने ज़मीन खरीदा, 1981 में हम कैसे ज़मीन बेच देंगे? खरीदने से पहले बिक गया हमारा ज़मीन। ये कहीं ना कहीं देखिए, तो मतलब कि ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके लिए आप सूचना कहीं स्थानीय थाना या कहीं थाना या एडीएम या हर जगह पे हम लोगों ने गया, हर जगह पे आवेदन दिया, मुफस्सिल थाना में कई बार गए और 0 FIR कटिहार से ला करके भी दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं FIR उस पर नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? और हम लोग जब भी थाना में जाते हैं या अंचल में आते हैं तो हर एक पल का खबर भू माफिया को मिलता है। हमारा वीडियो यहाँ से जाता है, CCTV कैमरा को जांच किया जाए, थाना में या अंचल में जांच किया जाए, और ये सीओ साहब का जो केबिन में कैमरा CCTV कैमरा लगा हुआ है उसको जांच किया जाए। ये भू माफिया लोग का नाम है मोहम्मद ईसा, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद जुबैर और अबू कमरुद्दीन और ये जुबैर, ये 4 भू माफिया हैं। इसमें लालदेव सिंह का नाम से पेपर लाया जाता है और हर जगह पे लालदेव सिंह कहीं नहीं आया आज तक। हर जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ, जांच किया जाए। और केस नंबर 509 जो है रिजेक्ट सीओ साहब खुद करते हैं, सेम चौहद्दी का 2 के वाला प्रस्तुत किया गया और उसमें कभी आया नहीं। लालदेव सिंह आज तक नहीं आया, ना प्लॉट पे आया है, ना कहीं दफ्तर में मतलब ऑफिस में या थाना में कहीं। कौन लालदेव सिंह कौन है? अभी इनका कौन है? भू माफिया लोग जो है, ये लोग सब कहाँ का रहने वाले हैं? कुछ जानकारी है आपको? कटिहार का रहने वाले हैं। FIR करके 0 FIR हमने थाना में लाके भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। और देखिए एक लोग पकड़ाया भी है छज्जू बाग में, पटना गांधी मैदान छज्जू बाग में, उसका हमने FIR लेके आया, एविडेंस भी दिया है उसका। मतलब वो अपराधी किस्म का आदमी है? किस्म का अपराधी है ही है, किस्म का नहीं, अपराधी है। तो कहना क्या है? और अब हम लगा नहीं रहे हैं, साक्ष्य लेके आए ऑलरेडी हम, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब सीओ साहब भी 60 है? साहब भी संकट उन लोगों 60 है, 60 पूरा 60 है। उसके बाद एक प्रहलाद कुमार जो है कर्मचारी, वो है 60 में, वो भी है। हम जब भी गए, उसका वीडियो मेरे पास है कि हम जब भी गए कर्मचारी से मिलने के लिए हमको भगा दिया गया, धुतकार के भगा दिया गया कि हमारे पास क्यों आते हैं, हम सीओ साहब के पास कर दिए हैं, सीओ साहब के पास जाइए। और सीओ साहब के पास जब हम गए हैं चैम्बर में उनका, तो बोलते हैं तुम आए हो, चलो भागो बाहर निकलो।
इस तरह से एक अधिकारी बात करेंगे? बताइए, एक आम जनता से बात करेंगे हैं? कहते हैं हमारा बाप भी आएगा तुम्हारा पैर भी करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे तुम्हारा मोटेशन। इसका मतलब क्या पैसा बोल रहा है ना। और हम गरीब आदमी को न्याय के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर धूप रहे हैं, हर जगह पर आवेदन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हमारी सास तो बेवा बेचारी है, इनका कोई है नहीं सहारा। अगर कुछ हो जाता है इसका जवाब कौन देगा? शासन प्रशासन जवाब देगा इसका। ये देखिए चुन्नू मुंशी भी इसमें शामिल है, उर्फ मिनहाज, अब गिल्ला का रहने वाला मिनहाज आलम। हाँ, ये रहता है यहाँ नौरंगा में। दोनों ऑफिस में जो है 60 गार्ड है उसका, और सारा ओटेशन से मोटेशन तक जितना डील करना है सारा डील वही करता है। सारा पैसा लाके पहुँचाना सीओ साहब के यहाँ या फिर वहाँ कर्मचारी के यहाँ। सबूत दे सकते हैं? आरोप लगा जेल में है, इसका प्रूफ भी हम ले करके आए हैं। FIR हुआ है जो पटना छज्जू बाग में। पेपर जो बनाता है सो लालदेव सिंह का भाई परदुमन से बेटा परदुमन सिंह, और ये सुरेश सिंह, और सब उनके सब मतलब सब मिले हुए हैं। और पिता उनका रामचंद्र सिंह, सुरेश सिंह का पिता रामचंद्र सिंह, और लालदेव सिंह का पिता भी रामचंद्र सिंह। और यहाँ पे शाहनवाज एक है जो मार्केट में रहता है, और एक ये गौरी शंकर जो बोध गया कराने वाला, बाकरोर कराने वाला है। ये सब 60 गार्ड मिल करके मोहम्मद ईसा, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अल्ताफ़ और मोहम्मद ये कमरुद्दीन, ये चारों मिल करके सब पेपर बनाते हैं, बना करके और इस तरह का खेल खेलते हैं। ठीक है। और हमने उस ज़मीन को नापी करवाया 2023 में, उसका मेरे पास एविडेंस है। अंचल से नापी करवाया, एविडेंस है। तब तक का कोई मामला नहीं आया, 40 साल से कोई मामला नहीं आया। हमने उसमें बाउंड्री मेरा ऑलरेडी मारा हुआ था, मारने के बाद भी ये लोग क्या किया, इंडेक्स पार करवा दिया, इंडेक्स रजिस्ट्री ऑफिस से पार करवा दिया। हमने अपने आंखों से देखा, इंडेक्स पार करवा दिया उसमें। और पे ये क्या बोल, रजिस्टर नया रजिस्टर ला के रखा हुआ है। 1985 में का रजिस्टर नया का नया, दस्तावेज नया का नया रह जाएगा। हम रख देंगे तो कभी नहीं रहेगा। इसमें देखिए बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसमें, और इसको जांच करने का विषय है, जांच किया जाए। और हमने 0 FIR भी लेके आया, इस पर FIR किया जाए। और IG साहब जो हैं, विकास भेबल साहब जो हैं मगध के, उनसे भी मैं न्याय का गुहार करता हूं कि इसे जांच किया जाए। और मेरे पास कॉल करता है अल्ताफ़, और बार बार कहता है कि आइए बैठ के बात कर लें। बिचौलिया लोग तो अपना रोटी सेकेगा, अपना पेट लेके आएगा। प्लस में एक और है जो गीला का एक नेता टाइप का आदमी है, ये क्या बोलते हैं उसको, सारिक मलिक। मेरे पास कॉल किया, हमने पूछा कि नंबर किसने दिया। नंबर तो कहीं से भी आ जाएगा आपका, मतलब ये लोग पूरा लगाया हुआ नेटवर्क कंप्रोमाइज़ करने के लिए। प्लस में मेरे गांव पे गया, जहां मैं रहता हूं, मेरे जहां मकान है वहां गया मैनेज करने के लिए। जोरी झारखंड में मेरा घर पड़ता है, मैं तो यहाँ ससुराल ले गया मैं। और मेरे ससुर के मरने के बाद ही ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। कितना ज़मीन है? ज़मीन हमारा तो अभी 16.5 कट्ठे में विवाद किया है लोग। ज़मीन तो ज़्यादा है, 16.5 कट्ठे में विवाद किया है लोगों ने। और जब भी हम अकेले कहीं तो जाते आते नहीं हैं। और अभी बीच में मार भी हम लोग को मारपीट भी किया था। हमारे साला को हॉकी से भी मार दिया। थाना में हम FIR देने गए तो FIR भी नहीं लिया गया, उल्टा हम लोग पे FIR कर दिया गया। हम पे, हमारे साला पे, और हमारे एक सहयोगी जो सपति कुमार हैं उन पे भी FIR कर दिया गया। झूठा मूठा केस कर दिया गया। इसमें केस आई जो है ये इमरान सर मिली भगत है इसमें। 60 गार्ड उनका पूरा है, 60 गार्ड पूरा इसमें है उनका। आज तक हम लोग को कोई सहयोग नहीं किए, उल्टा हम लोग पे FIR कर दिया गया भूमाफिया का थ्रू पैसा ले करके, चाहे जिस तरीके से या पैरवी से जैसे भी कर दिया गया। हम लोग पीड़ित परिवार है, कहाँ न्याय के लिए जाए। परिचय दीजिए अपना। मोहम्मद तौफीक। लोग ऐसे ऐसे भूमाफिया हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर बनवा के ले आते हैं, और शासन प्रशासन को पता नहीं चलता है। शासन प्रशासन जनता की निगरानी करने के लिए बना है, और उन लोग को उल्टी साथ देते हैं। लोग बोलते हैं पब्लिक अगर हमें साथ दे तो हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पब्लिक साथ क्या देगा? पब्लिक हर एक जगह से साक्ष को दे रहा है, CO को, थाना प्रभारी को दे रहा है। फर्क इतना ही है कि वो गरीब परिवार से है, सब कुछ पेपर दे रहा है उसको। आज चोर पकड़ा गया, जो फौजरी पेपर बनाने वाला है, कटिहार का लालदेव सिंह, परदुमन सिंह, सुरेश सिंह, वो सब ऑलरेडी पकड़ा चुका है। पटना थाना में हम लोग पर FIR हुआ, उसका भी साक्ष्य है, उसका भी 0 FIR लग दिया। थाना प्रभारी केस नहीं ले रहा है। CO साहब के पास ADM का ऑर्डर है, उसके बाद भी मोटेशन नहीं करे हैं, केवल बोलते हैं टच में रहो, टच में रहो। ये क्या मतलब उठता है? और
जब भी मैंने कंप्लेन किया ऐसी जगह पर जाना का जरूरत पड़ा, वहाँ पे हम लोग जब जा रहे हैं तो एक भूमाफिया लोग वहाँ पे आ जाते हैं। मैंने एफआईआर लालू सिंह पे किया है ना, लालू सिंह आज तक क्यों नहीं आया? न जनता दरबार में आया, न और लोक अदालत में कहीं भी नहीं आया। और वहाँ पे ईसा मियाँ, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद कमरुद्दीन, जुबैर सब पहुँचता है। प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन का बहुत बुरा रवैया है। प्रशासन उन लोग का साथ दे रहा है। आज आवेदन मेरा गलत है या सही है, उनको एफआईआर करना चाहिए। आज 1.5 साल से एफआईआर का आवेदन बार बार जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। उल्टी कार्रवाई इन लोग पर किया जा रहा है। कुछ पदाधिकारी से मिले हैं? सभी जगह पे मिला है। बहुत जगह आवेदन दिया हुआ है, एसपी के यहाँ भी दिया हुआ था, इसके पहले डीएम साहब के पास दिया हुआ था, थाना में कई बार दिया, उसका भी रिसीविंग कॉपी इन लोगों के पास है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो लोग पैसा के दम पर म्यूटेशन करा लिया, बॉन्डिंग करवा लिया प्रशासन के द्वारा, तो जमीन तो उसकी हो जाना चाहिए। फिर जिसका जमीन पहले था उससे फोन करके मोहम्मद अल्ताफ बोलता कि जमीन को बैठ के मैनेज कर लो। आखिर क्यों? उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य है कि हम लोग बैठ के मैनेज कर लो। जब तुम्हारा जमीन सही हो गया, बॉन्डिंग हो गया, तो क्यों फोन करके अगला के बोलो कि बैठ के मैनेज कर लो? कहीं ना कहीं वो गलत है। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग और साक्ष्य है, और प्रशासन उसी को साथ दे रही है। उसमें केस आए हुए है इमरान सर। अगर हम लोग आवेदन दें तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन होता है। वहाँ एक मुंशी भी है, कोई प्राइवेट से है, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ।